नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के माननीय हुए मालामाल, सीएम से लेकर एमएलए तक का वेतन बढ़ा। जानिए किससे हुई कितनी बढ़ोतरी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों के वेतन और अन्य भत्तों को 50% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद विधायकों के वेतन में सबसे ज्यादा 50% तक, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तनख्वाह में लगभग 25% और 31% की बढ़ोतरी होगी। नई बढ़ोतरी के बाद मुख्यमंत्री का मूल वेतन 80,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं मंत्रियों का वेतन 65,000 रुपए से बढ़ाकर 85,000 रुपए और विधायकों का वेतन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने भी इस मंजूरी की पुष्टि करते हुए कहा, कैबिनेट ने विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और विधानसभा अधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष का मूल वेतन 78,000 रुपए से बढ़ाकर 98,000 रुपए, नेता प्रतिपक्ष का मूल वेतन 65,000 रुपए से बढ़ाकर 85,000 रुपए और मुख्य सचेतक का 55,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। अब तीसरे जेटेट की तैयारी में सरकार फिर नई नियमावली की अधिसूचना जारी। परीक्षा कब होगी यह तय नहीं। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में 8 साल बाद एक बार फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की उम्मीद जगी है। सरकार इसके लिए तैयारी में है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन के बाद अब नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 लागू की है। बता दें कि विभाग की ओर से नई नियमावली की अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, पर परीक्षा कब ली जाएगी यह तय नहीं है। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल लिया जाना है, जबकि राज्य में पिछले 10 वर्ष में मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हुई हैं। पहली परीक्षा वर्ष 2013 और दूसरी वर्ष 2016 में ली गई थी। इसके बाद से झारखंड में कोई परीक्षा नहीं हुई है। 2019 में बनी परीक्षा नियमावली के बाद भी कोई परीक्षा नहीं हुई। अब जारी 2022 की नई नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नई नियमावली में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव परीक्षा पैटर्न में हुए हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी को अंकों के प्रतिशत में छूट दी गई है। वहीं परीक्षा की समय सीमा भी घटाई गई है। अब क्लास 6 से 8 के लिए 2.5 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। जेटेट की परीक्षा में एसटी, एससी, BC1, BC2 एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार को अंक में न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। वहीं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 0.7% की छूट दी जाएगी। नशा मुक्ति का अभियान तेजर टाउन हॉल में कार्यशाला का आयोजन। उपायुक्त बोली, लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद में नशा मुक्ति अभियान को लेकर गुरुवार को न्यू टाउन हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि किशोर एवं युवाओं को नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है, सबको निभानी होगी सहभागिता, बोले सीएम चंपई सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है और इसमें हर किसी को अपनी सहभागिता निभानी होगी। सभी के प्रयासों से ही मादक और नशीले पदार्थों पर रोकथाम संभव है। कहा कि इसके लिए सख्ती बरती जाएगी। नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हम सभी को न सिर्फ नशे पर नकेल कसने के लिए खुद जागरूक होना है, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करना है। इस संकल्प से ही हम झारखंड को नशामुक्त बना सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह संकल्प दोहराया। इस अवसर पर सभी ने नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत एकजुट होकर स्वयं, परिवार और समाज को नशा से दूर रखने की शपथ ली। इस अवसर पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक जीगा सुसारण होरो, मुख्य सचिव एल खियांगते, प्रधान सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए 6 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 4 जागरूकता रथ रांची और एक रामगढ़ और खूंटी जिले के लिए है। उल्लेखनीय है कि झारखंड के सभी जिलों में 19 से 26 जून तक नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाले जा रहे हैं। ये सभी शहर से लेकर सुदूर गांवों का भ्रमण करेंगे। इसके जरिए लोगों को नशे के दुष्प्रभाव और उससे बचाव के बारे में अवगत कराया जाएगा। झारखंड में गैंगस्टर अमन साहब के ठिकानों पर नियर का छापा, फॉर्च्यूनर कार समेत क्या जब्त। दरअसल आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने दोनों जगह से डिजिटल उपकरण, बैंक खातों से जुड़ी जानकारी, निवेश से जुड़े पेपर जब्त किए हैं।
गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में अमन साव, सुजीत सिन्हा के गुर्गों ने तेतरियाखार में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। लेवी वसूली के इस मामले को एनआईए ने मार्च 2021 में टेक ओवर किया था। एनआईए अब तक कुल 24 लोगों के खिलाफ केस में चार्जशीट कर चुकी है। उधर हजारीबाग के गिद्दी में भी सुबह संजय प्रसाद के घर पर एनआईए रांची की टीम ने गहन छापेमारी की। बता दें कि एनआईए रांची की 6 सदस्यीय टीम ने संजय प्रसाद के घर पर बुधवार को सुबह 6 बजे से 10:15 बजे तक छापेमारी की। इन 4 घंटों के दौरान एनआईए की टीम के सदस्यों ने घर में गहन जांच पड़ताल की। छापेमारी के दौरान संजय प्रसाद के घर को पुलिस ने बाहर से चारों तरफ से घेर रखा था। घर को घेरे पुलिस के जवान किसी को घर के आसपास नहीं जाने दे रहे थे। पत्रकारों को भी घर के नजदीक आने जाने और तस्वीर खींचने की इजाजत नहीं थी। छापेमारी के दौरान टीम के 1-2 सदस्य घर की छत पर भी टहल रहे थे ताकि आसपास आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। एनआईए की छापेमारी के संबंध में पूछने पर गिद्दी पुलिस ने कहा कि संजय प्रसाद से अपराधी अमन साव के संबंध होने का आरोप है। इसको लेकर संजय प्रसाद से एक बार पहले भी एनआईए की टीम ने ऑफिस में बुलाकर पूछताछ कर चुकी है। संजय प्रसाद एनआईए टीम के छापेमारी के दौरान घर पर नहीं थे। बताया गया कि संजय प्रसाद टीम के पहुंचने से पहले घर से निकल चुके थे। झारखंड में जातीय सर्वे के फैसले से इंडिया ने खेला बड़ा दांव, समझिए कैसे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा जातीय सर्वेक्षण के फैसले से इंडिया गठबंधन ने बड़ा दांव खेला है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे कांग्रेस झामुमो गठबंधन के द्वारा लगातार ही यह नारा दिया जाता रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी फरवरी महीने में एक्स पोस्ट किया था कि जिसकी जितनी संख्या उतनी ही उसे हिस्सेदारी मिलेगी। झारखंड इसके लिए तैयार है। राज्य सरकार ने साल 2021 में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा विधेयक भी पास करवाया था, जिसमें ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इंडिया गठबंधन इस विधेयक पर भाजपा को घेरता रहा है कि भाजपा 9वीं अनुसूची में डालकर इसे कानूनन संरक्षित नहीं करना चाहती। अब जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, राज्य सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के फैसले से बड़ा दांव खेला है। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार और ओडिशा में राज्य सरकार जातीय सर्वेक्षण करा चुकी है। झारखंड सरकार ने कैबिनेट में जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने फरवरी महीने में जातीय जनगणना की मांग करते हुए आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग की थी। इस मांग के बाद ही कार्मिक विभाग से जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया था। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय सर्वे, चंपाई सरकार ने लगाई मुहर, तारीख पर क्या अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड में कार्मिक विभाग जातीय सर्वेक्षण कराएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हुई कैबिनेट की पहली बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बता दें कि कब कराया जाएगा सर्वे, जातीय सर्वेक्षण कब से कराया जाएगा, यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जब भी होगा कार्मिक विभाग ही जातीय सर्वेक्षण कराएगा। सरकार ने झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान ही विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न पर जातीय सर्वेक्षण कराने की बात स्वीकार की थी। सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस, राजद जातीय सर्वेक्षण कराने के पक्ष में है। बिहार में जब महागठबंधन जदयू राजद कांग्रेस की सरकार थी, तब जातीय सर्वेक्षण हुआ था। इसी तर्ज पर झारखंड में भी जातीय सर्वेक्षण की मांग उठी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जातीय सर्वेक्षण की आवाज बुलंद कर रहे थे। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन भत्ता के साथ पूर्व विधायकों के पेंशन में 50 तक बढ़ोतरी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सभी के वेतन में 20,000 और पेंशन में 10,000 रुपये बढ़ गए हैं। आगे बढ़ा मॉनसून, अगले 3 घंटों में इन 20 राज्यों में होगी झमाझम बारिश, आईएमडी का ताजा अलर्ट। दरअसल आपको बता दें कि मॉनसून की धीमी रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने एक अच्छी और राहतें देने वाली खबर दी है। आईएमडी ने 20 जून को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले कुछ घंटों में दिल्ली, एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक बारिश होने वाली है। इसके अलावा और भी कई राज्यों में बादल के बरसने की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि आज सुबह उत्तर बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हुई। लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 घंटों के दौरान पश्चिमी असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी विदर्भ, पूर्वी तेलंगाना और इससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण गुजरात, उत्तरी कोंकण, गोवा और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शिवराज का करियर खत्म करना चाहते थे, जनता ने 8 लाख वोटों से जिताया, कांग्रेस मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता और चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक करियर खत्म करने का आरोप लगाया है। एएनआई से बात करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश रची, लेकिन यह मध्य प्रदेश की जनता ही थी जिसने उन्हें 8 लाख वोटों से फिर से विजयी बनाया।
बता दें कि गुप्ता ने आगे कहा, जब भाजपा ने उनकी लोकप्रियता देखी और उनका करियर खत्म करना मुश्किल लगा तो उन्हें मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह दी और झारखंड का प्रभारी बनाया। लेकिन भाजपा के फॉर्मूले और रणनीति झारखंड में काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके बुरे कर्म हैं। उन्होंने संविधान को कमजोर करने की कोशिश की। 2018 में उन्होंने SC/ST कानून को बदलने की कोशिश की और अब वे लोकतंत्र को गिरमिट या मजदूरी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 10 जून को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की नेता कल्पना सोरेन के गांडेय विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विश्वास जताया था कि झामुमो पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में फिर से सरकार बनाएगी। झारखंड में मौसम मेहरबान, झमाझम बारिश से गिरा तापमान, अगले 4 दिनों के लिए भी गुड न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बुधवार की रात बारिश से तापमान नीचे गिर गया है। करीब 2 माह बाद गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। उधर झारखंड के कोल्हान, संताल समेत राज्य के अन्य जिलों में भी मौसम बदलाव के कारण पारा गिर गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। वहीं पलामू और गढ़वा में तपिश कायम है। रांची में रात 8 बजे के बाद शहर के कुछ हिस्सों में झमाझम और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। इस दौरान बिजली भी खूब तड़की। आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। इससे कई जगहों पर बड़े पेड़ भी धराशायी हुए। वहीं पिछले 24 घंटों में धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, साहिबगंज, बोकारो और कोल्हान के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश धनबाद में 65.4 मिलीमीटर बारिश हुई, दुमका में 35.1 और जामताड़ा में 22.6 मिलीमीटर समेत अन्य शहरों में हल्की बारिश हुई। बुधवार को मेदिनीनगर का तापमान 42.8 डिग्री रहा। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट का अनुमान है। इस दौरान पलामू और गढ़वा के तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी आ सकती है। विभाग के अनुसार मानसून की गतिविधि बढ़ी है और इसके अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड में इसके प्रवेश करने की संभावना बन रही है। अमन साव पलामू से गिरिडीह जेल किया गया शिफ्टर नियर रेड में कई अहम सुराग, SUV भी जब्त। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अमन के गुर्गे। दरअसल आपको बता दें कि अपराधी अमन साव को पलामू से गिरिडीह की जेल में शिफ्ट किया गया है। अमन पिछले 1 साल से पलामू जेल में बंद था। ये दूसरी बार है जब उसे पलामू से गिरिडीह भेजा गया। 2 साल पहले अमन साव ने पलामू सेंट्रल जेल के जेलर को धमकी दी थी। इस धमकी के बाद उसे पलामू से गिरिडीह जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। बता दें कि पलामू सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार ने अमन साव को गिरिडीह जेल ट्रांसफर करने की पुष्टि की है। अमन साव जेल में है लेकिन इसका कद अपराध की दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। अमन साव का रिश्ता लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा है। अमन साव के खिलाफ राज्य के कई जिलों में मामले दर्ज है। NIA की टीम ने अमन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें रांची में बुढ़मू स्थित अमन साव के घर, कांके के बुकरू में रिश्तेदार संजय प्रसाद और रामगढ़ के गिद्दी में एक अन्य रिश्तेदार के घर पर सुबह 5 बजे एक साथ पहुंची थी। बुढ़मू के मतवे गांव स्थित घर से काले रंग की फॉर्च्यूनर JH01 भी 4900 जब्त की गई है। SUV बुढ़मू थाने को सौंप दी गई है। 22 जून से शुरू होगी JPSC मुख्य परीक्षा। कल तक एडमिट कार्ड लेने का मौका। 24 जून तक एग्जाम। 342 पदों पर होगी नियुक्ति। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से ले रहा है। आयोग की ओर से परीक्षा की डेट शीट भी जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा को लेकर आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आ रही दिक्कतों के लिए आयोग ने उम्मीदवारों को विकल्प भी दिए हैं। मुख्य परीक्षा 22 जून से शुरू होकर 24 जून तक चलेगी। मुख्य परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जाएगी। हर शिफ्ट 3 घंटे का होगा। पहला शिफ्ट सुबह 10 बजे से 1 बजे और दूसरा शिफ्ट दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक का होगा। मुख्य परीक्षा के लिए केवल राजधानी रांची में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।